श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, कई भक्तों का मैसेज आता है या कई लोग कॉल भी करते हैं मुझे, तो वो उनका क्वेश्चन होता है कि हम साईं बाबा के व्रत भी रख रहे हैं, 9 दीपक भी जला है, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरी मन से कर रहे हैं और 11 वचन भी पढ़ते हैं, साईं चालीसा भी पढ़ते हैं, साईं चरित्र भी पढ़ते हैं, मतलब जो कुछ बाबा के लिए करना चाहिए वो सब करते हैं, लेकिन बाबा हमारी सुन नहीं रहे। तो साथियों, बाबा के पास देने के लिए बहुत कुछ है। बाबा के भंडार हमेशा भरे थे, भरे हैं और भरे रहेंगे अपने भक्तों के लिए। लेकिन क्या सच में हमें बाबा से मांगना आता है? क्या हम सच में उस काबिल हैं कि हमारी भक्ति बाबा स्वीकार करें? क्या हमारे अंदर वो श्रद्धा है, वो भाव है, वो सबूरी है जिसको बाबा परखते हैं? अगर श्रद्धा भाव नहीं है तभी कोई काम आपके नहीं बन पाते। बाबा की पूजा के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। ये जो हम 9 दीपक लगाते हैं, व्रत रखते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, ये बाबा के लिए हमारे भाव हैं। पूजा पाठ करने का एक तरीका है, बाबा के नजदीक जाने का एक जरिया है। लेकिन उसमें जो सबसे मजबूत पिलर है वो है श्रद्धा का, सबूरी का। तो श्रद्धा सबूरी क्या है? श्रद्धा है अपने बाबा पे बिल्कुल अटूट विश्वास कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो देंगे अच्छा देंगे, और अगर नहीं दिया तो बाबा ने उससे बेहतर हमारे लिए कुछ सोच रखा है। भक्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी से ये समझा देती हूँ कि बाबा पे सच्ची श्रद्धा सबूरी क्या होती है। एक लड़की थी और वो एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी वो उससे, और उस लड़के के पास जॉब नहीं थी। उस लड़के ने उसको वादा किया कि जब भी मेरी सरकारी नौकरी लगेगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और उस लड़की ने कई साल वेट किया। वो ये सोचती थी कि ये मुझसे सच में बहुत प्यार करता है और अपने वायदे के मुताबिक मुझसे शादी करेगा। और वो लड़की बाबा को बहुत ज्यादा मानती थी, बाबा पे हर फैसला वो छोड़ देती थी। लेकिन जैसे ही उस लड़की की सरकारी नौकरी लगी, उस लड़के को वहां पर दूसरी लड़की पसंद आ गई और उसने उस लड़की से शादी करने का फैसला किया। और वो लड़की जो उसका इतने सालों से वेट कर रही थी, उस पर भरोसा करती थी, उससे उसने दूरियां बनानी शुरू कर दी। और जब उस लड़की को वो बात पता चली कि इसके ऑफिस में ही कोई लड़की है जिससे वे शादी करना चाहता है, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने उस लड़के से बोला कि मैं आपका इतने सालों से वेट कर रही हूं, आप अब अपने वादे से क्यों मुकर रहे हैं? तब उस लड़के ने उससे बोला कि तुम्हारे में तो उतने गुण नहीं है जितना उस लड़की में है। तुम्हारा रंग भी बहुत सांवला है, तुम्हारी पढ़ाई भी कुछ खास नहीं है, और वो तो सरकारी नौकरी करती है तो और मैं भी सरकारी नौकरी करता हूँ, तो मेरी बराबरी में तो वो लड़की है, तो मैं शादी उसी से करूंगा। और उसने उस लड़की को धोखा दिया और अपना रिश्ता जो था वो तोड़ लिया। उस लड़की को बहुत ठेस पहुंची और बहुत दुख पहुंचा, बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। वो इतनी टूट गई क्योंकि वो तो अपने दिल से उसको सब कुछ मान चुकी थी और सबसे बड़ा वो भरोसा करती थी। उसका फोन आता है मेरे पास और वो रो रो कर ये बात मुझे बता देती है। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, क्या बाबा भी इतना भरोसा करती हो तो क्यों हार मान बैठी हो? क्या तुम्हारी श्रद्धा बस इतनी थी बाबा के ऊपर? क्या तुम्हारी सबूरी इतनी थी बाबा के ऊपर? उस समय वो बहुत डिस्टर्ब थी और बोल रही थी कि बाबा ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी। मैं बाबा से दिन रात प्रार्थना करती थी, व्रत रखती थी, इसी वजह से कि बाबा मेरी शादी उस लड़के से करा देना। लेकिन अब वो लड़का मुझे धोखा दे चुका है। तो मैंने उसे समझाया कि अगर आपको बाबा पे पूरा भरोसा है तो उनके डिसीजन पे इसमें कुछ ना कुछ भलाई छुपी है। हो सकता है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा ना हो, वो तुम्हें अच्छा लग रहा हो,
वो तुम्हारे लायक नहीं हो, इसीलिए बाबा ने तुम्हें नहीं दिया। हो सकता है वो जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, बाबा उससे ज्यादा अच्छा देना तुम्हें चाहते हो, वो तुम्हारे लिए नहीं ठीक था। अब जो होगा वो बाबा की मर्जी से होगा और बाबा पे सब कुछ छोड़ दो तुम। उसने मेरी बात मानी और बाबा के ऊपर सब छोड़ दिया कि बाबा इससे ना मिलाकर शायद तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है और अब आगे जो भी कुछ होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और कुछ समय बाद उस लड़की के लिए बहुत अच्छा एक रिश्ता आया। उस लड़की का रंग सांवला था, लेकिन जिस लड़के ने उसको पसंद किया वो बहुत अच्छे घर का, बहुत अच्छी फैमिली का और काफी सुंदर लड़का उसके जीवन में बाबा ने भेजा, जो उसकी इतनी कदर करता था। उसके सांवले रंग से भी उसे कोई एतराज नहीं था और उस लड़की को वो रिश्ता इतना अच्छा मिला। कुछ टाइम बाद उस लड़की को पता चला, क्योंकि वो एक ही एरिया में रहते थे, एक ही जगह उनका घर था थोड़ी दूर पर, तो उसको बाद में पता चला कि जो पहले वाला लड़का था जिससे वो खुद शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उसने इतने व्रत रखे थे, पूजा पाठ की थी, वो अपनी बीवी को बहुत परेशान करता है। वो लड़की बहुत दुखी है उनके घर में। और धीरे धीरे जब साथ रहने लगते हैं, जब पता चलता है किसी की भी आदत का, तो जब पता चला कि वो जो इसको शादी करके वो लाया था और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो कितनी दुखी है उसके घर में। और वहीं उस लड़की की जिस लड़के से शादी हुई थी, वो उसको इतना लाड दुलार करता था, प्यार करता था, इतनी इज्जत रिस्पेक्ट देता था। वो लड़की कभी कहीं अपनी शहर से बाहर नहीं गई, उसको फ्लाइट्स में ले जाना, उसके लिए नौकर चाकर लगाना, सब कुछ सुविधा उस लड़की के पास थी और सबसे ज्यादा वो उसकी रिस्पेक्ट करता था। उसको ये बात बाद में समझ आई कि जो वो चाहती थी वो बाबा ने उसको नहीं दिया, उससे बेहतर बाबा ने उसको दिया जीवन साथी। ये होती है बाबा में श्रद्धा सबूरी। एक समय तो वो भी डगमगा गई थी कि बाबा ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि बाबा ने मेरे साथ गलत नहीं किया था, मुझे तो बल्कि बचाया बाबा ने और मेरे लिए इतना बेहतरीन लड़का ढूंढ कर रखा था साईं ने, एक साथी बहुत प्यारा बाबा ने उसको दिया। तो अपने साईं पे विश्वास रखिए, अपनी श्रद्धा को डावाडोल मत करिए। कभी मत सोचिए कि हमने ये सब किया और बाबा ने हमें नहीं दिया। आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को देखा देखी कर लिया आपने कि उसने 9 व्रत रखे तो मैं भी रखूंगी, उसने 9 दिए जलाए तो मैं भी रखूंगी, तो शायद बाबा मेरा काम कर देंगे। बाबा हमेशा आपकी श्रद्धा को परखते हैं, आपकी सबूरी को परखते हैं। अगर आप में ये है तो बाबा हमेशा आपके साथ है। आपको कोई पूजा पाठ, मंत्र जाप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साईं साईं के जाप से बाबा मिल जाते हैं। और बाबा के वो जो 2 मूल मंत्र हैं, श्रद्धा सबूरी, यही एक रास्ता है बाबा तक पहुंचने का। अगर आपके मन में जरा भी डाउट है ना कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो वो श्रद्धा नहीं है आपकी। आपको अटूट विश्वास होना चाहिए अपने साईं पे कि आज नहीं हो तो कल होगा, लेकिन मेरा काम होगा जरूर। साईं बैठे हैं ना संभालने के लिए, सब संभाल लेंगे। और सब्र करिए, अपने बाबा पे सच्ची श्रद्धा रखिए, कभी भी उसको टूटने मत दीजिए। यही असली भक्ति है बाबा की, कि अपने साईं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए भक्त को, कि जो भी जीवन में हमारे हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो साईं जी पर अटूट श्रद्धा रखिए, बाबा हर मुराद आपकी पूरी करेंगे, हर सफलता आपके कदमों में होगी। साईं हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। हम बाबा की शरण में हैं। जो साईं की शरण में होते हैं उन्हें कभी भी किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए। अपने बाबा पे सच्ची श्रद्धा सबूरी रखिए, बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आपके और बाबा से जुड़े इस कार्य में अगर आप भी अपना योगदान करना चाहते हैं, आपके पास भी कुछ मिरेकल्स हैं, कुछ अनुभव है बाबा से जुड़े हुए और आप वो बताना चाहते हैं, तो आप मुझे 9318316557 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाबा से जुड़ा ये कार्य आपको मेरा कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ओम साई राम की हाजिरी जरूर लगाना।
अगर कार्य जरा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन मंगाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना आगे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में, अपनी मित्रों में, ताकि वो भी बाबा की लीला का आनंद उठा सके। तो चलिए साईं भक्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, बाबा की नई लीला के साथ, बाबा के किसी मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।